Class 5th, Chapter 5, Traditional Games. Name 2 games that your parents and grandparents used to play when they were young. कोई ऐसे 2 गेम लिखे जब आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स खेला करते थे जब वो यंग थे. With time, many ancient games and sports games have been either lost or have undergone changes and have been developed into modern games. समय के साथ साथ बहुत सारे जो एंशियंट गेम्स हैं या तो वो खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, और या उनमें कुछ इतने चेंज आ गए हैं कि उनको मॉडर्न गेम बना दिया गया है. However, a few traditional games have survived and are still played in different parts of the world. हालांकि कुछ ऐसे गेम हैं, ट्रेडिशनल गेम हैं, जो आज भी खेले जा रहे हैं भारत के डिफरेंट के संसार के विभिन्न भागों में. वो मतलब चल रहे हैं, अभी भी खेला जाता है उनको. Our country has a large variety of traditional games like hunting, boat and chariot racing, wrestling, खो-खो एंड आर्चरी. हंटिंग हो गया शिकार करना, बोट नाव चलाना, चैरिट रेसिंग रथ की जो रेस होती है, रेसलिंग कुश्ती, और खो-खो, उसके अलावा आर्चरी तीरंदाजी. तो ये ऐसे गेम हैं. भारत में बहुत सारे इस तरह की लार्ज वैरायटी है ऐसे खेल की. सम ऑफ दीज गेम्स आर स्टिल प्लेड इन वेरियस पार्ट ऑफ भारत. ये आज भी भारत के विभिन्न भागों में खेले जाते हैं. लोकल गेम्स ऑफ भारत. The such games are played in certain areas. These are called local games of that place. ये जो गेम है जिनको लोकल गेम कहा जा रहा है, ये कुछ भागों में कुछ सीमित क्षेत्र में ही खेले जाते हैं और इन्हें उस क्षेत्र का लोकल गेम कहा जाता है. इसमें सबसे पहले बात करेंगे बोट. द बोट रेस ऑफ केरला कॉमनली कॉल्ड वल्लम कली. जो केरल की जो बोट रेस है उसको वल्लम कली कहा जाता है. इट इज हेल्ड एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ ओनम. ओनम के त्यौहार पर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम इसको हर साल आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है. इट इज़ द लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन वर्ल्ड. यह संसार में लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट्स है. टीम स्पोर्ट मतलब कुछ गेम तो ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअली खेले जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ कई लोग खेलते हैं. जैसे क्रिकेट है, इसको टीम गेम कहा जाएगा. हॉकी है, इस तरह के. तो ये जो किसी में 11 प्लेयर होते हैं, किसी में 10 प्लेयर होते हैं, इस तरह से अलग अलग सबकी टीम के जो नंबर्स हैं वो डिसाइडेड होते हैं. लेकिन ये वाला जो गेम है ये लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट्स है. मतलब इसमें जो टीम मेंबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और गेम्स की अपेक्षा. तो इसमें क्या होता है, ईच इसने बोट, जो बोट की शेप होती है आगे से, उसको इस तरह से किया जाता है कि ऊपर से सांप की तरह से दिखाई देती है, जैसे फोटो में देखिए. मतलब उसके जो कहते हैं टेंट वगैरह लगाकर इस शेप में बनाया जाता है उसको. तो हर एक जो बोट होती है, स्नेक बोट होती है, उसमें 25 सिंगर होते हैं और 100 से 130 जो होते हैं ओर्समर होते हैं जो कि उसको नाव को खेते हैं. सारे एक साथ इस तरह से चलाते हैं और कुछ सिंगर होते हैं. तो इस तरह से मतलब 150 के करीब जो है मेंबर हो गए इसमें एक टीम में. तो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स हो गया, ये टीम स्पोर्ट हो गया. द बोट में सिंगर सॉन्ग कार्ड वंचिपटी. ये जो सिंगर होते हैं, जो 25-30 सिंगर इसमें है, 25, वो एक सॉन्ग गाते हैं जिसको वंचिपटी कहा जाता है. फिर है कबड्डी. कबड्डी इज द गेम प्लेड बिटवीन 2 गेम्स. द टीम टेक देयर पोजीशन ऑन ईच साइड ऑफ द डिवाइडिंग लाइन दैट रन अलोंग द मिडिल ऑफ द प्लेइंग फील्ड. कबड्डी में 2 टीम होती हैं, एक इस साइड रहती है, एक इस साइड रहती है, बीच में लाइन होती है, मिडिल लाइन प्लेइंग फील्ड में. और एक प्लेयर जिसको कहते हैं रेडर इज सेंट टू द अपोजिट साइड. एक बंदा, एक जो प्लेयर है वो दूसरी साइड जाता है जिसको रेडर कहा जाता है. ही शी कीप चैंडिंग कबड्डी कबड्डी. वो कबड्डी 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 इस तरह से बोलता रहता है और उसका बिल्कुल सांस नहीं टूटना चाहिए और उसको ये बोलते बोलते अपने उसमें वापस भी आना है. यदि उन लोगों ने रोक लिया, उसको पकड़ लिया और उसने बीच में अपना बोलना बंद हो गया, सांस एक बार ब्रेक हो गया, तो फिर वो हारा, मतलब लॉस्ट माना जाता है, मतलब आउट हो जाता है वो. ब्रेथ. इफ द रेडर मैनेज टू टच एनी ऑफ द प्लेयर, और उसमें उसने किसी एक प्लेयर को टच कर दिया और वापस अपने उसमें आ गया तो वो आउट हो गया, और वापस नहीं आ पाया तो ये आउट हो गया. तो अपोजिट टीम एंड रिटर्न टू हिज साइड इन वन ब्रेथ. द प्लेयर और द प्लेयर्स ही हैज टच इज डिक्लेयर आउट. द रेडर कैन नॉट ब्रीथ वाइल इन ओपोनेंट टेरिटरी. वो उसमें सांस नहीं ले सकता ओपोनेंट की टेरिटरी में. द ओपोनेंट टीम मेंबर्स आल्सो ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ द रेडर सो दैट हिज ब्रेथ रन्स आउट बिफोर रिटर्निंग टू हिज टेरिटरी एंड ही शी वुड बी डिक्लेयर आउट. ठीक है, वही सब चीज़ें बताई हैं. यदि वो वापस आ जाता है तो, और जिनको छू के आता तो वो आउट है. यदि वो वापस नहीं आ पाता, वो उसको रोक के रखते हैं, तो ये आउट है.
तो कबड्डी हैज़ नाउ बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट. इट वाज इंक्लूडेड इन एशियन गेम इन 1990 फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये एक इंटरनेशनल गेम बन गया और 1990 में इसको एशियन गेम में भी इंक्लूड किया गया था. द एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFT इज ए बॉडी दैट फ्रेम्स एंड मॉडिफाई रूल्स फॉर प्लेइंग कबड्डी इन भारत. ये संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कबड्डी जो खेल है इसके लिए रूल्स बनाते हैं और चेंज आवश्यकता अनुसार चेंज भी कर सकते हैं. फिर है खो खो. द वर्ड खो खो ड्राइव फ्रॉम संस्कृत. संस्कृत के वर्ड से लिया गया खो खो. इट मीन्स गो अप एंड गो खो खो. इसका मतलब यह है कि गो अप और गो ऐसे टच कर देते हैं, फिर वो भागता है जिसको टच करते हैं. प्लेड बाय टीम ऑफ 12 प्लेयर्स. 12 प्लेयर होते हैं हु ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर ऑफ द अपोजिट टीम. जो जिसको बचना है अपोजिट टीम के मेंबर के टच होने से. In Kho Kho team, one team sits on kneel in the row middle of the court. कोर्ट के मिडिल में एक टीम बैठ जाती है नी के घुटनों के बल. फिर क्या होता है? विद अल्टरनेट मेंबर इन द रो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन. एक का मुंह इधर, एक का इधर पीछे, एक ऐसे एक ऐसे, फिर एक ऐसे जैसे मैं आपकी तरफ मुँह किए हुए हूँ, एक इधर मुँह करके बैठेगा, फिर नेक्स्ट फिर आपकी तरफ मुँह करके बैठेगा, दूसरा इधर. तो इस तरह से बैठ जाते हैं. जो अदर टीम है दूसरी टीम सेंड्स इन 2 और 3 मेंबर्स. दूसरी टीम एक बार में 2 या 3 मेंबर्स को भेजती है. इन द कोर्ट द मोटिव फॉर द सिटिंग टीम इज टू चेज एंड टच द अपोनेंट. जो बैठी हुई टीम है उसका उद्देश्य क्या है कि वो चेज करेगी और जो दूसरी टीम के 2 या 3 मेंबर दौड़ रहे हैं उनको टच करेगी. जिसको उसने टच कर दिया वो आउट हो गया. तो वाइल फॉलोइंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एज पर रूल्स ऑफ द गेम. कुछ इसमें भी रूल्स होते हैं, सभी गेम्स में रूल होते हैं. बिना गेम रूल के तो गेम प्रॉपर नहीं खेला जा सकता. द ऑब्जेक्टिव इज टू टच द ऑल द ओपोनेंट्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. और मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो बैठी वाली टीम है वो खड़ी वाली टीम के हर मेंबर को उसके मतलब जो दौड़ रही है टीम के मेंबर को टच करना होता है सबसे कम समय में. द टीम विच टेक लेस टाइम विंस. जो जिसने कम समय लिया सबको टच कर दिया वो टीम जीत जाती है. फिर मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट सिंपली मीन फाइटिंग स्पोर्ट्स मीन फॉर सेल्फ डिफेंस. मार्शल आर्ट जो है सिंपली उसका ऐसा मीनिंग है कि सेल्फ डिफेंस में फाइट करना. कराटे, जूडो एंड टेक्वांडो आर सम मोर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट. ये भी मार्शल आर्ट की फॉर्म्स है. दे ऑल आर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस. कराटे बिगेन इन इंडिया. ये सब सेल्फ डिफेंस की फॉर्म है और ये इंडिया जो कराटे है वो इंडिया में स्टार्ट हुए थे. फ्रॉम भारत इट वेंट टू चाइना. फ्रॉम देयर it spread to Japan where it developed into its present time. भारत से ये चाइना में गया, चाइना से जापान में गया और वहाँ पर उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. और जो आज हमारी ये जो मार्शल आर्ट का जो आज फॉर्म है वो जापान में डेवलप्ड हुआ है. स्टार्टिंग भारत में हुई थी. इन ओल्डन डेज स्टूडेंट लर्न मार्शल आर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर गुरुज. पुराने समय में स्टूडेंट मार्शल आर्ट सीखते थे अपने गुरु के सुपरविजन में. स्टूडेंट स्टेड इन देयर टीचर आश्रम. स्टूडेंट अपने टीचर के आश्रम में रहते थे एंड लर्न बेसिक स्किल्स देयर. और वहीं पर बेसिक स्किल सीखते थे. मतलब स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे, आश्रम सी बने हुए होते थे, उनमें ही उनकी पढ़ाई वढ़ाई जो भी स्किल्स हैं वो वहीं पे होती थी. दिस वॉज कॉल्ड गुरु शिष्य परंपरा. यह गुरु शिष्य परंपरा कही जाती थी. सम पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ भारत आर एज फॉलोज. भारत की कुछ पॉपुलर मार्शल आर्ट्स ये हैं. जैसे सबसे पहले कराटे. इट इज़ रिलेटेड टू जूडो बट स्टडीज ऑन टेक्निक फॉर striking with strong kicks and punches accompanied by shouts. क्या होता है? जूडो से रिलेटेड है लेकिन इसकी जो टेक्निक है वो स्ट्राइकिंग है. क्या स्ट्राइकिंग? किक और एक शाउट के साथ जैसे आवाज़ निकालते हैं. द 3 एलिमेंट ऑफ स्पीड स्ट्रेंथ टेक्निक. 3 एलिमेंट होते हैं इसके, स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक. आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग कराटे. ये महत्वपूर्ण है कराटे की सीखने के लिए और प्रैक्टिस के लिए. एन एक्सपर्ट कराटे मास्टर ब्रेक ब्रिक्स विद ए चॉप ऑफ हिज और बेयर हैंड. जो एक्सपर्ट कराटे मास्टर होता है वो ईंट को ऐसे तोड़ देते हैं. जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे तो जो स्कूल में जूडो कराटे ये कराटे दिखाने के लिए आते थे वो ऐसे ही 3-4 पतली वाली ईंट जो होती हैं उनको रख के ऐसे तोड़ देते थे. तो अपने आप में ये कठिन काम है क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है उनकी. ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, तोड़ सकते हैं. ब्लैक बेल्ट सिग्निफाइज द हाईएस्ट प्रोफेंसी इन कराटे. इसमें जो हाईएस्ट जिसकी मतलब योग्यता होती है उसको ब्लैक बेल्ट मिलती है. फिर टेक्वांडो.
इट कंबाइन टेक्निक फॉर कम्बैट सेल्फ डिफेंस विद ए पर्पज नेवर टू अटैक फर्स्ट। ये जो टैक्वांडो होता है इसकी जो टेक्निक है वो कुछ इस तरह की होती है, सेल्फ डिफेंस की केवल, कि पहले कभी अटैक नहीं करना। एक्सरसाइज, स्पोर्ट, फिलोसफी एंड मेडिटेशन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। एक्सरसाइज, स्पोर्ट, फिलोसफी और मेडिटेशन ये सब इसमें होते हैं। तो टेक्वांडो ट्रेनिंग जनरली इंक्लूड्स इन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, फ्लाइंग किक्स, इसके कुछ इफेक्टिव सिस्टम है। एक तो जैसे फ्लाइंग किक, ऐसे फोटो में जैसे दिखाया गया है कि फ्लाइंग मतलब उड़ती हुई किक, और पंचिस, ओपन हैंडेड स्ट्राइक्स, खुले हाथ की स्ट्राइक्स। कराटे एंड टेक्वांडो वुड आल्सो एनेबल हर टू डिफेंड herself from larger, stronger and violent stranger। जो कराटे का और टेक्वांडो का जो लॉजिक है, जो इनका महत्व है, वो ये है कि ये किसी इंसान को अपने जो प्रतिद्वंदी है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, वायलेंट भी हो और लंबा भी हो, उससे भी बचाने में हेल्प करता है। फिर रेसलिंग, रेसलिंग इज प्रैक्टिस इन अखाड़ा। हैव यू सीन एन अखाड़ा? रेसलिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो अखाड़े में होती है। क्या कभी कोई अखाड़ा देखा है? द प्लेयर हैव टू फॉलो ए रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन एंड ईट हेल्दी फूड। जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक रेगुलर हेल्दी प्रैक्टिस उनकी होनी चाहिए, रूटीन ऐसा होना चाहिए, हेल्दी रूटीन, और हेल्दी फूड उनको खाना चाहिए। द ट्रेडिशनल अखाड़ा हैव ए ट्रेनिंग ग्राउंड मेड ऑफ मड। जो ट्रेडिशनल अखाड़ा होता है, जिनको ट्रेनिंग ग्राउंड कहा जाता है, वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। जैसे मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे आपने, और हो सकता है किसी ने सचमुच में भी देखे हो। रेसलिंग हैड बिकम ए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एज वेल, ये भी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन चुका है। फिर जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स इज ए स्पोर्ट्स इन विच द प्लेयर शो स्किल, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल इन द यूज ऑफ बॉडी। जिम्नास्टिक जो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जो प्लेयर है वो अपनी स्किल दिखाता है, किस किस में अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, अपनी मतलब स्ट्रेंथ और बॉडी का कंट्रोल, दोनों चीज इसमें दिखाई जाती है। मैनी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म विथ थिंग्स लाइक रिंग्स, बार एंड बैलेंस बीम्स। बहुत सारे जो जिम्नास्टिक्स जो ये होते हैं, जिम्नास्टिक ये एक्सरसाइज करते हैं, कुछ परफॉर्म थिंग्स से। थिंग्स में क्या क्या होती है? रिंग्स होती हैं, बार्स होती हैं, बैलेंस बीम होता है जिस पर ऐसे बैलेंस करके चलते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ऐसे करके कूदते हैं ना बैलेंस बीम पे। एक्रोबेट्स परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ जिम्नास्टिक्स ऑन द स्ट्रीट। पहले करतब दिखाने वाले होते थे एक्रोबेट्स, सर्कस में भी होते हैं हम, पहले तो कई बार गलियों में भी आ जाते थे, अब तो पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं, अब सर्कस में देख सकते हैं, वो कई प्रकार के नए नए करतब दिखाते हैं। यू माइट हैव सीन परफॉर्मिंग देम सम केयरिंग एक्ट सच एज वुमेन वॉकिंग ऑन द टाइट रोप। आपने देखा होगा, जैसे केयरिंग क्या मतलब डेयरिंग एक्ट, इसको मान लीजिए साहसिक कार्य, जैसे एक औरत रस्सी पर चल रही है, बैलेंसिंग हरसेल्फ विद ए पोल, इस तरह से पकड़ के चलती है। दीज एक्रोबैट्स इंक्लूड मैन, वुमेन एंड स्मॉल चिल्ड्रन। इसमें मैन, वुमेन और स्मॉल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। फिर आर्चरी, आर्चरी इज प्रैक्टिस ऑल ओवर भारत। आर्चरी पूरे भारत में मतलब प्रैक्टिस की जाती है सब जगह खेला जाता है लगभग। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन एज वेल। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिशन का भी एक भाग है। थोड़ा इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा इस गेम का नाम हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आर्चरी की जाती है उसको थोड़ा कहा जाता है। ए स्मॉल पीस ऑफ वुड इज अटैच टू द हेड ऑफ एन एरो। एक लकड़ी का छोटा पीस एरो के हेड पर बांध दिया जाता है, सो दैट इट बिकम ब्लंट, जिससे वो ब्लंट हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो एरो बहुत पैना होता है, उसके ऊपर एक वो बांध देते हैं जिससे वो चुभेगा नहीं, ब्लंट हो जाएगा। वन साइड ट्राइज टू हिट द अदर विद एन एरो वाइल द अदर, एक साइड एरो से हिट ट्राई करने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी तरफ साइड ट्राइज टू अवॉइड बीइंग हिट। दूसरे वाला जो बंदा है, जो दूसरे वाला व्यक्ति है, वो उसको केवल अवॉइड करने की कोशिश करेगा हिट होने से। लाइटिंग मूवमेंट एंड एगिलिटी आर द सोल मेथड ऑफ डिफेंस। ये सोल मेथड है डिफेंस के। द होल कॉम्पिटिशन इज कंडक्टेड टू द लाइवली रिदम ऑफ वार डांस। जो पूरा जो कंपटीशन है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ये एक डांस की फॉर्म में होता है, डांस की लय पर होता है। फिर है योगा। योगा इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज विच रिलैक्स अवर माइंड एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन। योगा एक इस प्रकार की एक्सरसाइज है जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं और जो हमारा कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाते हैं। योगा एक्सरसाइज हेल्प अस टू लीड ए डिजीज फ्री लाइफ एंड डेवलप ए पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। योगा जो एक्सरसाइज है वो एक बीमारियों से रहित हमारा जीवन बनाते हैं
और हमारा लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। मोस्ट मार्शल आर्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव क्वालिटीज दैट कम फ्रॉम योगा। जो बहुत सारी जो मार्शल आर्ट्स हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव मतलब कंसंट्रेशन वाली क्वालिटीज आती हैं वो योगा से आती हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ लेजर, जो हमारा लेजर समय, जो हमारा फ्री का मतलब आरामदायक एक तरह से रिलैक्स करने का समय है, उसमें किस तरह से परिवर्तन आया है। तो चिल्ड्रन इन पास्ट यूज टू प्ले गेम सच एज टापू, ऐसे वो बने रहते थे खाने, उसमें से ऐसे कूद कूद के जाते थे। लंगड़ी टांग एक पैर से, और हाइड एंड सीक छुपम छुपाई, कंचे, 7 टाइल्स, गिल्ली डंडा, लट्टू मतलब टॉप लट्टू को ऐसे घुमाना। नाउ दे प्ले क्रिकेट। तो पहले तो एक दौर ये था, फिर आया क्रिकेट का। फ्यू चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू स्टोरीज और रीडिंग स्टोरी बुक। जिस समय क्रिकेट खेलते थे उस समय कुछ बच्चे कहानियाँ पढ़ना, कॉमिक्स बहुत आते थे उस समय में, जो मतलब हमारे वाला जो छोटे समय पन का समय है उसमें मैं कॉमिक्स पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, कहानी सुनते थे और क्रिकेट खेलते थे। फिर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। फिर और चेंज हुआ, अब ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक और सर्फिंग, इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, एंड वॉचिंग टेलीविजन। तो इस तरह से धीरे धीरे समय के साथ साथ ये चेंज होते जा रहे हैं। और फिर भी ये मतलब हर समय टीवी या कंप्यूटर गेम खेलने से तो अच्छा स्क्रैबल टाइप जो है वो फिर भी थोड़ा सा अच्छे गेम होते हैं। तो मतलब धीरे धीरे जो हमारा लेजर टाइम है उसको स्पेंड करने का तरीका बदलता जा रहा है। Our country has a large variety of traditional games like hunting, boat, and chariot racing. The boat race of Kerala, commonly used, Vallamkali. The word Kho is derived from Sanskrit. Martial arts simply fighting. Sport mean for self-defense. Archery is practiced all over Bharat. Wrestling practiced in Akhada. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी प्रैक्टिस्ड इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा मार्शल आर्ट इज नोन एज आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। खो खो इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ, खो खो इसमें तो देखते हैं इसको। फिर इज प्रैक्टिस्ड इन अखाड़ा। रेसलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। इनके मीनिंग बता रही हूँ। कराटे बिगन इन पाकिस्तान। आर्चरी इज नॉट प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर भारत। कराटे पाकिस्तान में शुरू हुए थे और आर्चरी भारत में प्रैक्टिस नहीं की जाती, दोनों ही फॉल्स हैं ये। द बोट रेस ऑफ केरल कॉमनली कॉल्ड वल्लमकली। बोट रेस को वल्लमकली कहा जाता है। वाइट बेल्ट सिग्निफाइज द हाईएस्ट प्रोफेंसी इन कराटे। वाइट बेल्ट हाईएस्ट वो है स्किल, मतलब सिग्निफाई करती है हाईएस्ट प्रोफेंसी को, हाईएस्ट स्किल को कराटे में। नहीं, ब्लैक बेल्ट है वो। एक्रोबेट्स परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ जिम्नास्ट ऑन स्ट्रीट। एक्रोबेट कई प्रकार के जिम्नास्ट स्ट्रीट पर करते हैं। अब है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज गुरु शिष्य परंपरा? गुरु शिष्य परंपरा क्या है? हाउ मेनी पीपल यूजुअली पार्टिसिपेट इन स्नेक बोट रेस? कितने लोग जो है स्नेक बोट रेस में पार्टिसिपेट करते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ योगा? योगा के क्या बेनिफिट है? व्हाट इज मार्शल आर्ट? फ्रॉम वेयर इट हैज इट ओरिजिनेटेड? मार्शल आर्ट क्या और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था? व्हाट एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर लर्निंग कराटे? क्या एलिमेंट जरूरी है कराटे के सीखने के लिए? ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।